डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान की कक्षा के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने यह जाना था कि पौधों में लैंगिक जनन के दौरान निषेचन प्रक्रम में नर और मादा युग्मक आपस में संयोजन करके युग्मनज कोशिका का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज कोशिका भ्रूण के रूप में विकसित होती है। अब हम इसमें आगे यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यह भ्रूण विकसित होकर एक फल का रूप ले लेता है। निषेचन में अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और फूल के बाकी हिस्से मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व होने पर अंडाशय फल का रूप लेता है और बीजांड से बीज उत्पन्न होते हैं। बीज में भ्रूण भी होता है जो सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, उसके अंदर स्थित होता है। प्यारे बच्चों, आपने बहुत से फल देखे होंगे और इनमें से बहुत से फलों को खाया भी होगा। खाया है ना? जैसे आम, सेब, संतरा, इस तरह के और भी बहुत से फल जिन्हें हम खाते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट टू ए सेल नोन एज जाइगोट। जाइगोट develops into an embryo. After fertilization, the ovary grows into a fruit and the other part of the flower fall off. The fruit is a ripened ovary. The seed develop in the ovules. The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. Some fruits are freshly and juicy such as mango, apple and orange, while some fruits are hard like almond and walnut. स्टूडेंट्स, हम सभी ने एक ही प्रकार के पौधों को अपने चारों ओर अलग अलग स्थानों पर उगे हुए जरूर देखा है। ये पौधे अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार उगते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, ये सभी पौधे बीजों के इधर उधर फैलने से अलग अलग स्थानों पर उगते हैं। When the seeds disperse at different places, the same kind of plant grow on those places. सोचिए, अगर किसी पौधे के सभी बीज एक ही स्थान पर गिर जाएं तो क्या होगा? हाँ, सभी पौधे एक ही जगह उग जाएंगे और वे सब पौधे खनिज पदार्थों के लिए, जल के लिए, धूप के लिए और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उन सब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे कोई भी पौधा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। पौधों को उचित दूरी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर उगाने से यह लाभ होता है कि पौधों में जल, खनिज और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। उन्हें हर पौधे को खनिज, जल और धूप पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिससे वे एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स यानी बीजों का फैलाव अलग अलग स्थानों पर करना अति आवश्यक है। In nature, air or the wind, water and the animals serve as the medium for the dispersal of the seeds from one place to another place. Seed like drumstick, maple, sunflower and madar etc. are dispersed by air, while spongy seed of coconut are dispersed by
water. Seed of Urena and Gentium stick with the body of animals and they are dispersed by animals from one place to other place. So in our nature, air, water and animal serve as the medium for the dispersal of seeds from one place to another place. सेहिजन और मैपिल के बीज बहुत हल्के होते हैं और वे पंख युक्त होते हैं जिससे वे आसानी से हवा के झोंकों द्वारा इधर उधर पहुंचाए जा सकते हैं। घास के बीज हल्के होते हैं, आक के बीज रोम युक्त होते हैं। इसी तरह सूरजमुखी के फूल भी रोम युक्त होते हैं जिनको हम पंखों वाले बीज भी कह सकते हैं और ये आसानी से हवा द्वारा उड़ाकर दूर दूर स्थानों तक पहुंच जाते हैं। यूरेना और जेंथियम इस तरह के ही बीज हैं जो कांटेदार होते हैं और जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। एरंड और बालसम के पौधों से जब फल बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो वे झटके से फट जाते हैं, टूट जाते हैं और उनके बीज इधर उधर बिखर जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर उग जाते हैं। प्राकृतिक रूप से जल, हवा और जंतु बीजों के डिस्पर्सल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करते हैं जिससे विभिन्न स्थानों पर एक ही तरह के पौधे हम देख पाते हैं। Students, in this chapter we come to know about the mode of reproduction in plants. There were two main modes, sexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, we studied about vegetative propagation, in which we studied stem cutting, budding, fragmentation and spore formation. And in sexual reproduction, we studied about pollination, fertilization, fruit and seed formation and the dispersal of seed from one place to another place. All students note this mode of reproduction in plants properly in their notebook and learn all these mode of reproduction in plants. Thank you.